पूर्ण तरीके से इस व्यवस्था को बनाए रखा। मैं कृपया अपने सभी बड़े भाइयों से कहना चाहूँगा, कृपया आप लोग शांति से आराम से बैठ जाएं, ताकि यहाँ पर जो व्यवस्था हमारे बड़े भाइयों ने यहाँ पर भैया जी ने की है, इसको शांतिपूर्ण से चलाते रहे। भाइयों, मैं अपनी बात को ये कहना चाहता हूँ कि हमें आपस में लड़ना नहीं है, और ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, ये हमें आपस में लड़ाना चाहती है। कभी किसी भी वैकेंसी पर ओबीसी की वैकेंसी नहीं देगी, तो किसी वैकेंसी में जनरल की पोस्ट के लिए कोई आवेदन नहीं रहेगा। और सरकार यही चाहती है, सरकार की यही राजनीति है कि एक बार ओबीसी की वैकेंसी मत दो, और एक बार वो ओबीसी वालों की पोस्ट मत दो, और एक बार जनरल की पोस्ट मत दो, और ये खुद आपस में लड़े। और ये हमें नहीं करना है, और ये हमें नहीं करना है, ताकि इस सरकार की जो चाल है उसमें हम ना फंस सके। जैसा कि इन्होंने अभी तो आज 3 साल से ऊपर हो गया है लेखपाल भर्ती प्रक्रिया की, जिसको कि इन्होंने विज्ञापन दिया था, जिसमें ओबीसी का एक भी पद नहीं था। शायद इसमें मेरे सभी भाई इस बात को जानते होंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो एक बार ताली जरूर बजाएं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। अरे इस सरकार में बैठे हुए लोग ही सरकार ही नहीं, बल्कि इस सरकार के लोग जो उनके नीचे काम कर रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। किसी भी भर्ती की बात कर लो, मैं उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की बात कर रहा हूं, जिसके की अध्यक्ष महोदय ने खुद आज तक टीवी पर लाइव आकर कहा था कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी का ऊपर से आदेश है कि हम दिसंबर तक दरोगा भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, और मार्च तक हम रनिंग करवा के इनको जून जुलाई तक पोस्टिंग दे देंगे। और जो कि आज हमारा फरवरी महीना समाप्त होने जा रहा है, और आज तक इस पर कोई बात नहीं हुई है। कभी कहते हैं कि एजेंसी नहीं है, अरे कैसे कहते हो एजेंसी नहीं है? एक तरफ कहते हो कि डिजिटल का जमाना है, और एक तरफ कहते हो कि हमारे पास मर्द वाली बात करो। तुम क्या मर्द हो? अरे एक बार कहते हो कि डिजिटलीकरण हो रहा है, देश का कहां से डिजिटलीकरण हो रहा है? तुम जो है कि 2.5 महीने में दिसंबर से पेपर चल रहा है एनटीपीसी का, तुम 4 महीने में पेपर करा रहे हो। कौन सा डिजिटलीकरण है? केवल छुट्टियां मनाना सीख गए हैं आप लोग। बच्चे केवल लड़ाई। अभी एक चुनाव में मैं भाइयों कह रहा हूं, आने वाला है ना पंचायत चुनाव, केवल पूर्ण रूप से हर भाई मेरा बहिष्कार कर दे, कोई किसी घर से वोट नहीं देगा। इनकी औकात याद आ जाएगी। क्या बात करते हो? एकजुट तो हम नहीं है, हमें होना है। हम एकजुट होना, हमें होना है। अगर हम हो गए ना तो इनकी याद आ जाएगी। क्या बात करते हो? ये जहाँ बैठे हैं वहाँ हमने बैठाया है, आपने बैठाया है, ऐसे नहीं बैठे। और चाहेंगे तो अर्थ से फर्श पे ला देंगे। अगर इस देश का युवा देश को बना सकता है, तो मोदी जी, योगी जी आपको गिरा भी सकता है। भूल जाते हो? अरे काहे भूल जाते हो? 5 साल ही राज करोगे ना, हम तो यहाँ जीवन भर रहेंगे योगी जी, क्यों चिंता किए हो? अरे 5 साल कर लो मौज, उसके बाद हम बताएंगे कौन वहाँ रहेगा, कौन यहाँ रहेगा, और कौन रहेगा। तो मेरे भाइयों, बस इस व्यवस्था को शांतिपूर्ण तरीके से बनाए रखो। जब तक कोई आला अधिकारी आकर खुद लिखित प्रमाण नहीं देता है, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अरे हम उसी किसान के बेटे हैं जो आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर 3 महीने से डटा हुआ है। अरे बाप वहाँ रह सकता है, हमारे कुछ पिताजी वहाँ पर जाकर धरना दे सकते हैं 3 महीने से, तो क्या हम युवा यहाँ पर 10 दिन नहीं बैठ सकते हैं? क्या बात करते हो? अगर है जोश तो कोई यहाँ से नहीं हिलेगा। अरे लोग कहते हैं लड़कियाँ कमजोर है, अरे लड़कियों से ज्यादा स्ट्रांग कौन है यार? कोई यहाँ से नहीं हिलेगा, कोई कहीं से नहीं जाएगा। हम लड़कों से ज्यादा स्ट्रांग लड़कियां हैं, ये हमसे ज्यादा बैठ सकती हैं और हमसे ज्यादा रुक के दिखा सकती हैं। इनमें इतनी क्षमता है।
इसी उत्तर प्रदेश से झांसी की रानी थी, और ये इसी उत्तर प्रदेश की है। ये बातें ना भूलो मेरे प्यारे भाइयों एवं मेरे प्यारे साथियों। तो मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार की यही है, एक बार टीजीटी का विज्ञापन देगी, एक बार लेखपाल का विज्ञापन देगी, एक बार, और उसके बाद कोई, ये सब चाल है, कुछ ऐसा नहीं है। अरे यार इतने बड़े अधिकारी बैठे हैं, क्या मतलब है? एसएससी का अभी रिजल्ट आया है मेरे प्यारे भाइयों, जो बच्चा 200 में 200 क्वेश्चन सही किया है उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, ये नॉर्मलाइजेशन के नाम पर केवल धांधली हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे तुम 3 दिन केवल पेपर हुआ था भाइयों, 3 दिन। अरे 6 सेट तुम एक जैसे नहीं बना सकते हो, 6 सेट एक जैसे नहीं बना सकते हो। तुम एसएससी के चेयरमैन कैसे बन गए ये मुझे बताओ, कैसे तुम्हें जो है एसएससी के चेयरमैन बन गए? माननीय मुख्यमंत्री जी हफ्ते में 3 बार जाते हैं गोरखपुर, हफ्ते में 3 बार। अरे कभी प्रयागराज भी आकर देख लीजिए ना कि यहाँ का युवा कैसे रहता है, कैसे पढ़ता है और कैसे तैयारी करता है। और जब 1-1 साल 2-2 साल से कोई वैकेंसी नहीं आती तो वो बेचारा केवल रोता है, उसके पास और कुछ नहीं ऑप्शन होता। कभी कहते हैं कोरोना काल की वजह से, अरे कोरोना काल तो कब का निकल गया मेरे प्यारे भाइयों, अब तो दे दो वैकेंसी, अब तो करा लो एग्जाम, क्यों नहीं करवा रहे हो? जब तक विज्ञापन नहीं जारी होगा तब तक जो आंदोलन चलेगा। जितने भी जहाँ साथी हैं हमारे प्रयागराज में के अगल बगल सभी लोग हर हाल में पहुँचे, और स्थान आपको बता दें कि आपको पत्थर गिरजा घर, अरे कहाँ से आत्मनिर्भर बनो, खुद आत्मनिर्भर हो। लाइन के आगे ये है, बताओ, सब लोग पहुँचे, आ गए हो कुर्सी तो आत्मनिर्भर बना रहे हो। जरूरी तो है नहीं हर कोई बिजनेस कर लेगा, हर कोई अपना व्यापार कर लेगा, सबके पास पूंजी थोड़ी होती है। जी जी हमारे प्यारे साथी भाइयों, अगर कोई अपनी बात रखना चाहता है तो नहीं भैया, रुक के अरे रणनीति बताओ, बताओ।